बुल्लू कहाँ सोया था आज राजा बाबू मेरा? जमीन में, इन लोग जमीन में ढकेल दी तो भैया हम लोग को मजा आया था, लेकिन टाइम को आज ये भाई भाभी जा रहे थे घर वापस, तो बस जल्दी से उठे, नाश्ता वास्ता बनाया, दोपहर में ये लोग चले गए। चलो, और ये देखिए रेडी हो चुकी थी। सोच रही हमको कहीं लेके ना चले ना जाए, हम लेके भाग जाएंगे ना। तो 12:30 बज रहे थे, क्योंकि ट्रेन थी 2 बजे की, तो भदोही से जाना था, तो टाइम लगता है, इसलिए पहले ही निकलनी है। और बस ये लोग को सी ऑफ करने के बाद फिर आज के दिन कोई शूट नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्लॉग तो गई थी अगले दिन की दोपहर, और हम देखिए मेरी नानी कैसी नहीं है। डॉक्टर का कपड़ा और फ्रॉक नया सिली है, ये पुराना नहीं है। अब मैं सोची कभी मत, गुड़िया लखनऊ चलोगी, गुड़िया बनारस चलोगी। अब बेटा यही कहते हैं, गुड़िया अनाया बनारस चलो, गुड़िया बनारस चलो, अनाया लखनऊ चलो, अनाया गुड़िया लखनऊ चलो। मम्मी कहेंगे ना पापा, आपका भी लखनऊ और बनारस के बारे में छुट्टा मार देंगे, पता है? हम लोग का घर ही बना देंगे। अच्छा, बंद कर दो भैया। अरे बेचा देंगे, सही बात है भैया, घर पर बेच के चलो लखनऊ, और तुमको बनारस घुमाएंगे तुम्हारे डैडी। और आते हैं तो कैसे इनाया करते हैं? नहीं, हाँ गुड़िया खाना दो, जब भी दुकान से आते हैं गुड़िया खाना दे दो, हमको खाना है, काम भी करना है। क्या कहेंगे? अनाया खाना दे दो कहेंगे क्या? पापा अब वो खाना के बारे में कहते रहते हैं, अब तो बस खुड़ियाते रहते हैं किचन में या फ्रिज में। कबर्ड या किचन या फ्रिज में। और आप क्या करती है? आप भी तो सारा दिन वही चिकन टिक्का, कौन सा बिरयानी बनाते हो? बटर चिकन। हाँ सॉरी, बटर चिकन बिरयानी। जी आप देखो, रोज वही तो अच्छा ही तो होता है। सो ये रही इनाया की बातें, ऐसे ये दिन भर कुछ ना कुछ है ऐसे ही लगाई रहती, बोलती रहेगी एक से एक, जो सारा दिन होगा बस बोलती रहेगी। अपने पापा को इतना कॉपी करती है। और फिर क्या था, नाशिर लगी इनको खाना खिलाने के लिए, और फिर नेक्स्ट, और आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 23 ऑफ जैन एंड 23 और 24, आई डोंट नो, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तो खैर कोई नहीं, आज इतनी ज़्यादा ठंड है, आजकल रोज़ बारिश हो रही है, रोज़ बारिश, समझ नहीं आता तगड़ा मुझे। मैं तो नाशिर की जैकेट पहन लिया मैंने, क्योंकि बालकनी पे आई थी तो बहुत ज़्यादा ठंडा, एकदम ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरी हो, एकदम ऐसा ठंडा लग रहा था। और फिर इनाया चली गई है नीचे, और हम यहाँ पे खाना बना रहे थे। एक्चुअली दाल बन रही थी, कबाब्स रखे हुए हैं, तो बस वही सब खा लिया जाएगा। और मैं थोड़ा सा किचन में टाइम से, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, ना तो ठीक से टाइम पास हो रहा है, ना मोबाइल चलाने का दिल कर रहा है, कुछ भी खास करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों ना कहीं चले जाए घूमने के लिए, इतनी ठंड है, जाएँ कहाँ, इनाया को नुकसान करेगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें चल रही है। तो फिर बस ऐसे ही आज का दिन गुजर रहा है, कुछ खास तो नहीं। क्या हुआ? कितना क्रेज होता है ना इंसान को। और फिर मुझे लग रही थी ठंड, तो इधर जल रही थी आग, तो मैं आ गई थोड़ी सी आग सेकने के लिए। और फिर क्या था, जल्दी जल्दी से ये किया, और ऊपर लाइट कट गई थी, तो फिर नाशिर जो मलाई को बीट कर रहे थे, तो चले गए हम लोग फिर से बनाने के लिए। और फिर आज इनाया ने देखिए कैसा शूट किया है, और हमें पता ही नहीं था कि ये पीछे से इतना कुछ बोली है। जब मैंने उसको दे दिया मोबाइल कि लो भैया तुम शूट कर दो ज़रा सा, एक हाथ से मुझसे हो नहीं रहा है, तो सुनिए इनाया की कहानी, इनाया की जुबानी। लोग को देखिए कैसे आपस में जोड़ी में लगे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। मम्मा ऐसे कर रही, पापा ऐसे। पापा शक्ल दिखाइए थोड़ी अपनी। मम्मा देखो, नमक डाल दे थोड़ा सा। ये देखिए हम लोग का, ये देखिए पानी, बटर का पानी है ये बटर का पानी आप लोग को बटर में मिलेगा। जब तक बटर है, चलो बटन दो सब। ओ घी, टप 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 टप। आप नहीं पकड़ोगे।
चलो पहनो स्वेटर। हम कुछ नहीं पहनेंगे, हम खाएंगे भी नहीं, हम पहनेंगे भी नहीं, हम पिएंगे भी नहीं। काहे नहीं पियोगे, काहे नहीं खाओगे, क्यों 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 ये सब क्यों नहीं करोगे? हमको भूख लगी है। आप जाके खा लो। हम आपके बगैर नहीं खाएंगे। नहीं, आप जाके खा लो, हम भूखे रहेंगे। अरे अल्लाह रे, इसे भूखी रहोगी। अच्छा सब्जियां मेरा कौन लाएगा तब? आप जाके लो। अल्लाह मम्मा जाती है हाँ सब्जी लेने, हम जाते हैं। हाँ। कब गए थे झूठी? झूठ कहाँ गए थे? सब्जी ले लो। कब? अभी झूठी झूठी झूठ बोलती झूठ बोलती झूठ बोलती झूठ बोलती। हम सब्जी लेने गए थे। मेरे भैया भूख लगी है। तो जाके खाओ ना। हाँ तो हम अपने भैया के बगैर कैसे खाऊं? नहीं मैं अपने बाबू के बगैर कुछ खाती हूँ? नहीं खाती ना? तुम नहीं खाना चाहती? मुझे हेल्दी चीज नहीं खाना। तब अनहेल्दी चीज अच्छा बताओ, नाम तो दो। क्या खाओगी जल्दी बोलो। पंचरत्न? नहीं तब मठरी? हम्म, मठरी, नो स्वीट्स, नो सोन पापड़ी, नो और क्या है मम्मा भैया? बिस्कुट। वो कौन खाएगा राजा ठीक है, बाबू? तुमको याद है वो देना। क्या लेना? क्या लेना बताइए, क्या खाना है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा? इतनी सुबह सुबह नहीं बन पाता, वैसे भी बैगन भी नहीं है। तो लाओगी तभी तो पापा बनाएंगे। ने देंगे। तो लाएंगे तो है, शाम को बनाएंगे ना पक्का श्योर। शाम को तो अच्छा लगता है, रात में लिट्टी चोखा खाने में मजा आता है। तो पापा तो क्या कर लाते? ठीक है, वो गए हैं, बोले हैं कि आएगा तो ले लेंगे। ओके चलो उठ जा, चलो पहन लो स्वेटर वेटर पहन। नहीं तब क्या दे? अच्छा बिस्किट मांग रही थी, दे। कौन वाला? वो चॉकलेट वाला दे। नहीं, वो जो मामू लाया है? जो कल खाए थे। वो तो खा गई थी ना। डार्क फैंटेसी वाला दे। मामू भी लाया है, जैसे वैस भाई आपको दिया था उसी में का मामू भी लाया है। हाँ सच में चॉकलेट वाला। हमको चॉकलेट अपने खाना। तब क्या खाना है? वही वाला बिस्कुट। अब वही वाला खाना है जो खत्म हो जाता है, तब आपको वही वाला खाना होता है। प्लीज। अच्छा चलो मंगा देंगे, वो भी मंगा देंगे। अभी अभी फिलहाल जो भी है वो तो खा लो। नहीं ब्रेड जैम खाओगी? नहीं अंडा? नहीं। अल्लाह मैं क्या दूं? मम्मी मम्मी। और फिर हो गई दोपहर के 12 बज रहे थे और नाशिरा सडनली बोले चलो चलते हैं बाहर कहीं। और आज वैसे भी मैंने दोपहर में खाना भी नहीं बनाया हुआ था, तो ये हुआ चलो चलते हैं। तो ये रहा, हम लोग पहुंच गए माधव सिंह। तो गैस वॉच के हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो नाशिरा ने बोले चलो तुम लोग को अच्छा सा आज फ्राई खिलाए। तो एक ये ढाबे पे आए थे और ये नया था, फर्स्ट टाइम आए थे। नाशिर बोले अच्छा मिलता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट कर लेते हैं। तो बस ये आ गया हमारा फ्राइज़ और हमने इंजॉय किया। और फिर क्या था, इधर अक्सर आना होता है लेकिन कभी यहाँ पे स्टॉपेज नहीं लिया, कभी यहाँ बीच बीच में इतने ज़्यादा ढाबा यहाँ पे। तो फिर बोले चलो तुमको चाय और पकौड़े खिलाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। दोपहर में कौन वैसे चाय पीता है, चाय की इतनी शौकीन इतनी क्रेज़ी तो मैं हूँ नहीं चाय के लिए। फिर भी मैंने कहा चलो आए हैं तो ढाबे की चाय सुनते हैं बहुत अच्छी होती है, तो चलो पीते भी हैं। तो खैर बैठे ही थे, हम आए यहाँ पे और यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा था। पीछे पूरा सरसों का खेत था, मस्त था। रिनाया ने अपने लिए जूस ले लिया क्योंकि ये तो चाय पियेंगे नहीं। तो बस हम लोगों ने चाय और पकौड़ी बस थोड़ी सी मैंने मंगाई थी, प्याज की पकौड़ी थी तो मस्त अच्छी थी, काफ़ी क्रिस्पी थी। वैसे अभी बाहर का चीज़ पता नहीं क्यों अच्छी होता, इतना टेस्ट ही डिफरेंट होता है। घर पे अच्छा बनाओ तो पता नहीं, घर पे अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता लेकिन बाहर के अकॉर्डिंग ढाबे वाले के अकॉर्डिंग कम होता है। आई डोंट नो क्या करते, कैसी चाय बनाते। वही मैं बोली राशिद ये लोग जो दूध यूज़ करते हैं क्या इतनी ज़्यादा प्योर होती है। हम लोग के घर पे तो एकदम प्योर आती, फिर भी चाय इतनी अच्छी तो नहीं बन पाती। कितना अच्छा फ्लेवर का पता चलता है। और वैसे भी हमको चाय से बड़ा डर लगता है क्योंकि हम ठंडी चाय पीते और ये गरम गरम थी, तो डरते डरते बस किसी तरह मैंने पी लिया, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। तो फिर क्या था, चाय और पकौड़ी इंजॉय करने के बाद हम लोगों ने कहा चलो निकलते हैं। और फिर ये देखिए हम लोग NH पता नहीं कौन से पे थे, 10 पे थे, 8 पे थे, आई डोंट नो। और ये आ गए हम लोग गोपीगंज। तो मैंने कहा चलो आज कुंज मार्ट में चलना था। थोड़ा सा मुझे ना एक्चुअली मसाले का बॉक्स वगैरह लेना था। मेरा मसाले का बॉक्स थोड़ा सा मुझे क्वांटिटी कम लग रही थी उसकी, तो मैंने कहा चलो आज ले लेते। और ये देखिए आए तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा डेकोरेशन था रिपब्लिक डे के लिए। तो बस यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली। ये मुझे पिज़्ज़ा सॉस मिला और ये पास्ता मिला। तो मेरे माइंड में कुछ
आया कि चलो कुछ करते हैं, इनोवेट करते हैं 26 जैन को। तो बस उसी लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली। और फिर क्या था यहाँ से, अच्छा जब मार्केट वगैरह आओ ग्रोसरी के लिए आओ तो समझ नहीं आता, अक्सर होता है कि भूल जाना होता है कि क्या लेने आए थे और क्या नहीं। अगर सामने जो चीज़ दिख गई तो ठीक है पिक कर लो, और नहीं दिखी तो वो तो छूट ही जाता है, कितना भी लिस्ट क्यों ना हो मोबाइल में कुछ भी हो। तो खैर सोचा नहीं था क्या लेना था क्या नहीं, फिर भी आए तो जो मुझे दिखा कुछ छोटी छोटी चीज़ें, तो बस वो चीज़ हमने पिक की और फिर चले गए। हम लोग कहे चलो ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर जो भी दिखेगा चलो ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़। अच्छा कहीं चाकू नहीं है तो कभी मग नहीं है, तो यही सब लेने के लिए आए। और ये देखिए कितना अच्छा सा बड़ा सा मिरर था, मुझे बड़ा पसंद आया था। तो खैर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी और फिर जब ऊपर गए तो सोचे वो जो मसाले के छोटे छोटे बॉक्सेस वाले होते हैं वो मुझे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। तो आई एम सो डिसअपॉइंट। फिर क्या था, जो चीज़ें मुझे दिखी, पिज़्ज़ा कटर मुझे दिखा और भी बहुत सी चीज़ें थी। तो कभी कभी अच्छा होता है घर पे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें घट ही जाती है। और फिर सोचा चलो इनाया के लिए कुछ ले लेते। तो यहाँ पे सिर्फ विंटर्स की ही चीज़ें थी, तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने पिक की और फिर आ गए यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए। और इनको देखो जैकेट वैकेट उतार दिया। एक्चुअली दोपहर में ना धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी सा फील हो रहा था। नाशिर तो बोले हम तो जैकेट पहन के पछता रहे हैं, इतनी गर्मी हमें लग रही है। अच्छा वो मैंने नहीं पहना था, मैं तो नकाब पहनती हूँ। और फिर क्या था, आ गए हम लोग यहाँ मार्केट में, गोपीगंज के मेन मार्केट में। तो मुझे लेना था थोड़ा सा मेकअप का सामान, तो बस ये आ गए हम यहाँ पे लेने के लिए। और मुझे जो आई शेडो पैलेट चाहिए हुआ था तो वो कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ हाइलाइटर और कंसीलर लिया। और उसके बाद यहाँ से हमने चूड़ी पिक की। मुझे ब्लैक चूड़ी चाहिए हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने यहाँ से चूड़ियाँ ली। और फिर आ गए हम लोग यहाँ। फ्रूट्स मुझे दिख रहे थे, तो ये स्ट्रॉबेरी मुझे दिखी, तो मैंने कहा नाशिर ले लेते हैं। वैसे मेरा ड्रैगन फ्रूट खाने का मन था, लेकिन खैर कोई नहीं, अगली बार आते हैं फिर लेते हैं। और अभी तो फ़िलहाल ये लेकर के जाते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका, कैसा नहीं। और फिर क्या था, यहाँ से जब हम लोगों ने पिक किया तो फिर याद आया चलो भूख भी लगी है, खाना खाते। खाना तो खा कर आया नहीं थे घर से और ना बनाया था, तो ये वो चलो फिर आ गए हम लोग यहाँ शक्तिदार ढाबा। यहाँ पे हम लोगों ने एज़ यूजुअल हमेशा की तरह पनीर ऑर्डर किया। पनीर या मशरूम दो ऑप्शन होते हैं। तो बाय द वे ये बिल्कुल घर के तरह लगता है, बहुत यम्मी सा था खाना। तो हम लोगों ने माशाल्लाह इंजॉय किया अच्छे से अपना खाना। वैसे पता नहीं क्यों जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमारी भूख ही चली गायब हो जाती है, मन ही नहीं कर रहा था खाने का, ज़बरदस्ती का खाया था। नाशिर बोले कि तुम्हारा ऐसे ही होता है, तुम आओगी बाहर तो तुम्हारा मन ही नहीं होता है। हमको सच में यार चलो अच्छा खा रहे हैं तो खाने लगे, तो एक रोटी माशाल्लाह से खा लिया किसी तरह से। एक्चुअली ना पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कहीं हम जाते हैं तो हमसे खाना ही नहीं खाया जाता है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों होता है। खैर तो फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। वैसे खाना अच्छा था काफ़ी। इस ढाबे के खाने का टेस्ट इसके एम्बिशियस बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खाना नंबर 1 का रहता है। जितने भी हमारे रोड पे जितने भी ढाबे हैं, हमारे ख्याल से सबसे अच्छा खाना यहाँ का है। टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसा लगता है ना जब होम मेड हो। तो फिर क्या था, हम लोगों ने खाना खाया और फिर चलते घर की तरफ। और ये देखिए ये पोज देने के लिए हमेशा की से ही रेडी होती हैं, इन्होंने अपना पोज दिया। और फिर क्या था, हम लोग चल पड़े घर के लिए। और फिर जाते ही जाते मेरे माइंड में कुछ याद आया कि मुझे कुछ और भी चीज़ लेना था, तो चलिए आप लोग को भी दिखाते। तो हाँ मुझे चाहिए था चूड़ियाँ, वो भी बिल्कुल तिरंगे की कलर का। तो बस मैं शॉप पे ढूंढ रही थी सारे शॉप पे, लेकिन ऑरेंज कलर जल्दी मिल ही नहीं रहा था। तो मैं बस यहाँ पे फाइनली मुझे मिल गया। ये देखिए मुझे लगा करके दिखा दी थी, तो बस जैसा मुझे चाहिए था वैसे मुझे मिल गया। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ये चूड़ियाँ पिक की और उसके बाद निकले। और बाय द वे गोपीगंज आए, कहीं मार्केट आए और सब्ज़ी ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो खैर मैं चलिए लेने के लिए नाशिर बोले जाओ जा कर के ले लो। तो मैंने कहा कि जाइए आप ही लेकर आइए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो वो हंस रही थी, कहीं हमको भी ये उल्टा ज़माना है आजकल, यही लाते हैं। तो खैर हमने सब्जियां ली थोड़ी बहुत और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए। वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी सब्ज़ी थी, फ्रेश थी। तो बस लिया और निकले। और ये रास्ते में हम लोग को दिख गया ये झंडे वाली शॉप, तो मैंने कहा लो इसको भी ले लेते और फिर आगे घर।
जाने दे यार आज। सो जैसे तैसे मैंने लिट्टी चोखा का प्लान कैंसिल किया और फिर लगाया मशीन और वॉश किया, और फिर रात में आज घर पे जुफा ने कॉल किया और फिर बताया कि ये देखो घर पे छत पे रुखसार जी क्या कर रही है जी, यहाँ ये बड़ी अम्मी की लड़की है और ये बना रही थी छत पे तहरी, वो भी चूल्हे वाली। पहले था छोटे छोटे जब हम लोग थे बचपन में तो बहुत ये सब किए, छत पे बैठ कर सारा दिन ठंडियों में बैठ के बस यही खुराफात हम लोग करते रहते थे। और अब ये ससुराल से आकर के खुराफात अपना रेडी कर रही है, तो इसमें शामिल जुफा भी हो गई थी। और वैसे अच्छी बनाई थी, टेस्ट अच्छा था इनकी तहरी का। तो खैर ये लगी हुई थी यहाँ पे, और ये देखिए पूरा लग रहा था बम्बू ही उखाड़ करके लाई है और लगा दिए यहाँ पे। तो बस ऐसे ही हम लोग का बचपन भी गुजरा था, तो ये अब वो उसको रिक्रिएट कर रही है। हटाया जा रही बेचारी। क्या क्या डाल रही हैं आप इसमें? ये प्याज है और तो बोलते हैं कांदा। अभी मैं प्याज लाल कर रही हूँ। ठीक है, क्या बना रही है वैसे? ये बना रही तहरी। तहरी, चूल्हे वाली तहरी बन रही है आज, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी। ये बैठी है जैनब। सो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आप लोग को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कीप एंड वॉच देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करिएगा।